एक बार ना दोस्तों जब हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था इन द ईयर 99, तो मेरे पेरेंट्स ने ना दोस्तों होम लोन लिया फ्रॉम ICICI बैंक। तो उस वक्त दोस्तों क्या होता था, पहले इंश्योरेंस सॉरी ये जो होम लोन था करीबन करीबन ये 3 लाख का लोन था घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे, फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था दोस्तों। ये जब थोड़ा सा काम आगे बढ़ा तो ये पहले ICICI से नहीं था, पहले किसी और बैंक से था, पर उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई हुए थे, तो हमने इसको पोर्ट करा लिया था। अपने ना ये बैंक लोन्स पोर्ट हो जाते हैं। फिर हम ICICI में आ गए। फिर वो 20 साल का करीबन लोन था, धीरे धीरे वो कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों जो मज़ेदार किस्सा हुआ ना, जैसे ही लोन कंप्लीट हुआ NOC वगैरह आ गई बैंक से और सारा कुछ हो गया, तो हम लोग ब्रांच गए हमारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए, जिस डेट पे हमको बैंक ने बुलाया था। अब इतने कमाल की बात हुई ना दोस्तों, हम लोग पहली बार गए, हाँ जी आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, आप इस दिन आ जाइए। फिर हम उस दिन पहुंच गए, सर थोड़ा सा कहीं टाइम लग रहा है, आप इस दिन आ जाइए। फिर ये 3-4 बार हो गया दोस्तों, आज नहीं आ जाइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए, और हमें कुछ बताएं भी नहीं। तो दोस्तों मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ना तो हमें कुछ राइटिंग में दिया जा रहा है, ना ही हमें कुछ इन्फॉर्म किया जा रहा है। हर बार ये बोला जा रहा है कि हेड ऑफिस में, हेड ब्रांच से देरी हो रही है, कभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ है, कभी वहाँ है, ऐसे कर करके हमको परेशान किया जा रहा है। और दोस्तों घर के कागज ऐसी चीज़ है कि किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति को एक बार तो आप डरा देते हो जब आप उनके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करते हो आफ्टर लोन कंप्लीशन। खैर दोस्तों, फिर मैंने क्या किया कि एक ना इसकी एक प्रक्रिया होती है, और मैंने ICICI बैंक में ना ये इनके सीनियर्स को एस्केलेट किया, ईमेल किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एंड टू माई सरप्राइज दोस्तों, कहाँ तो उनको हमारी हेल्प करनी चाहिए थी, उन्होंने दोस्तों सवाल उठा दिया हम पे कि आप प्रूफ लाइए, आपने कभी घर के डॉक्यूमेंट सबमिट भी किए थे क्या। एंड आई वाज शॉक्ड दोस्तों। ये मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बैंक के साथ नहीं, किसी फ्रॉड के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया कोई। और बड़ा ही शॉकिंग था दोस्तों मेरे लिए। खैर फिर जब यहाँ पे मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करी गई, तो मैंने दोस्तों एक हमारे देश में बैंकिंग ओम्बड्समैन होते हैं, आप वहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हो। मैंने वहाँ शिकायत दर्ज करा दी दोस्तों। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों हुआ क्या, पहले के टाइम पे ना वो 90s में एक इंटरमीडिएट होते थे जो आपको पूरा लोन का ना प्रोसेस कराने में हेल्प करते थे, उनका छोटा सा कमीशन रहता था बीच में। मैंने कहीं ना कहीं से वो पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले, उनको ढूंढा। अब वो ना अपना बिजनेस भी चेंज कर चुके थे, हालांकि ही वाज अ जेंटलमैन। तो मैंने उनसे बताया, मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हमें वापस किए जा रहे हैं। एंड वो समझदार व्यक्ति थे वो, और एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बोलता है दोस्तों। उन्होंने मुझे तुरंत ही बता दिया कि 2 केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स स्पॉइल हो गए, क्योंकि कभी एक बहुत टाइम पहले की बात है कि बम्बई में बाढ़ आई थी और कई सारे केसेस में शायद ऐसा हुआ था। या फिर दूसरा केस ये है कि ये लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने पूछा सर कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स लोकेट कैसे होंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार आपके बेस लोन में कोई टॉपअप लोन भी है क्या। तो मैंने चेक किया दोस्तों, एक तो 3 लाख का बेस लोन था,
और बेस लोन के ऊपर ना 1 लाख का टॉपअप लोन था। अब ये शायद पढ़े लिखे बैंक वालों के समझ में भी नहीं आई, पर वो जो व्यक्ति थे वो समझदार थे, जो हमारे इंटरमीडिएट थे। उन्होंने मुझे सिंपल सी सलाह दी कि आप जाइए बैंक में, जाके बताइए कि आपका जो टॉपअप लोन का लॉकर है उस वाले नंबर में आपकी फाइल सर्च करी जाए तो मिल जाएगी, बेस वाले में नहीं मिलेगी। और दोस्तों एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने बैंक को जाके खुद मुझे आगे से इन्फॉर्म करना पड़ा कि मुझे उन इंटरमीडिएट ने गाइड किया है कि जो लॉकर नंबर इसको असाइन हुआ होगा टॉपअप लोन को, उसमें सर्च किए जाए, मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिलेंगे। और वो फिर वहाँ मिल भी गए। खैर दोस्तों, जो जानबूझ के मुझे बैंक ने परेशान किया और जो भी हैरेसमेंट था वो तो हुआ ही। उसके लिए उन्होंने कभी सॉरी नहीं बोला अपने बिहेवियर के लिए, उल्टा मुझ पे क्वेश्चन कर दिया था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ लाइए कि आपने कभी सबमिट भी कराए थे क्या। दोस्तों खैर वो मेरा जो बैंकिंग ओम्बड्समैन में मैंने अपील डाली थी वो मैं जीत गया। वो भी कमाल की बात है कि वो जीत गया, पर वहाँ से कभी ना कोई लेटर नहीं आया मुझे। मैं वेट ही करता रह गया और मुझे उन्होंने बोला था कि आपको हम एक लेटर भेजेंगे, जो कि कभी नहीं आया दोस्तों। और फिर एक दिन बैंक का फ़ोन आया, सर आप केस जीत गए हैं एंड बैंकिंग लोकपाल ने आपको 1000 रुपीज़ अवार्ड किया है, एज पेनल्टी बैंक को लगाई है, क्या है ये हम आपके अकाउंट में जमा करा दें। तो मैंने कहा नहीं साहब मत कराइए, मुझे नहीं चाहिए 1000 रुपये। खैर दोस्तों ये पूरा किस्सा है। और ऐसा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कोई और किस्सा सुनाएंगे। चलो टेक केयर, बाय।